जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अ, संग जय गुरु जी। संगत जी, अ, मैं ये गुरु जी का शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरु महाराज ने मेरी झोली में बख्शीश डाली है। गुरु जी का आशीर्वाद मुझे मिला है। मैं अपना सत्संग पहले गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम संगतें महाराज की बख्शीश लेने के लिए बहुत हम भूखे हैं, मैं कह सकती हूँ। हम तो परमात्मा से मांगते ही रहते हैं कुछ न कुछ कि परमात्मा तो, हालांकि हमारे गुरु जी कहते हैं कि मांगो नहीं मानो, बट फिर भी हम, गुरु जी हमारे सब कुछ हैं। हमारे माता पिता, जगत माता पिता हैं। मेरे तो पेरेंट्स नहीं हैं, मेरे ससुराल इन लॉज भी नहीं हैं, तो मेरे लिए तो गुरु जी सब कुछ हैं, तो इन्हीं से मांगूंगी मैं। तो शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, ये सत्संग मेरा है 2 तारीख का। 2 तारीख को जैसे हम गुरु जी के ग्रुप्स में ऐड हुए हैं। गुरु जी के बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, हम उसमें ऐड होते हैं। तो उसमें गुरु जी के एक आंटी हैं जो गुरु जी के चोले बनाती हैं, और उनका नाम टीना आंटी है। और उन्होंने गुरु जी का जैसे ग्रुप में चोला डाला हुआ था महाराज का कि ये गुरु जी की बर्थडे के लिए चोला है, तो वो पर्पल कलर का चोला था और बहुत प्यारा चोला था महाराज का। उसमें गुरु महाराज ने उस चोले में सेकेंड जुलाई का ये सत्संग है। 2 जुलाई को गुरु जी ने उस चोले में मुझे अपने दर्शन दिए। गुरु जी ने मुझे चोले के अंदर महाराज ने अपने दर्शन करवाए, और गुरु जी ने जो गुरु जी का ये गद्दी में शेर है उसके मेरे को दर्शन हुए महाराज की कृपा से। शुक्राना गुरु जी का। तो मैंने ग्रुप में लिखा कि ये तो गुरु जी के दर्शन हो रहे हैं, और गुरु जी का जो शेर है गद्दी का, उसके दर्शन हो रहे हैं। तो ग्रुप में मैंने ये डाला और शुक्राना किया महाराज का कि गुरु जी ने दर्शन दिए। तो मैं उसके बाद मतलब भूल गई। मैंने सोचा था कि उन आंटी से कहूँगी कि ये पर्पल कलर का चोला मुझे दे दो, क्योंकि उसमें महाराज के दर्शन हो रहे थे। बट महाराज की लीला तो महाराज जाने। और उसके बाद संगत जी 4 जुलाई को मैंने गुरु जी से मैंने जैसे कहा कि हम तो मांगते रहते हैं, तो मैंने महाराज से बोला कि गुरु जी आपका बर्थडे आ रहा है, तो आप मुझे क्या गिफ्ट दोगे। तो मैंने गुरु जी से कुछ मांगा। क्या मांगा मैं आपको बताती हूँ संगत जी। मैंने गुरु जी से शेषनाग वाला जो गुरु जी का मूर्ति है, जो शेषनाग वाली फाउंटेन वाली मूर्ति है जो महाराज की बड़े मंदिर में, वो वाला स्वरूप मांगा। और मैंने गुरु जी से कुछ क्वेश्चन किया था, और मैंने महाराज को ये कहा था कि अगर आपके बर्थडे वाले दिन गुरुजी 7 जुलाई को अगर मुझे आपका वो शेषनाग वाला स्वरूप मिलता है तो मुझे आंसर मिल जाएगा। मैंने गुरुजी से ऐसे बोला। गुरुजी संगत जी माफ़ करना, मैं महाराज से ऐसे ही बात करती हूँ। मतलब मैंने कहा ना मेरे सब कुछ है, तो ये मेरे माँ बाप भी हैं, मेरे सास ससुर भी हैं, सब कुछ हैं। तो मैं महाराज से ऐसे ही बोलती हूँ गुरु जी से कि गुरु जी मुझे ये चाहिए या वो चाहिए, हर बात बोलती हूँ महाराज से।
तो संगत जी 5 तारीख को मैं फ़ोन में किसी से बात कर रही थी, तो मुझे एक कॉल आ रही थी। नहीं, उससे पहले सॉरी संगत जी, उससे पहले क्या हुआ कि गुरुजी ने मुझे, एक संगत आंटी है मेनका वासन आंटी और उनके हस्बैंड अंकल, वो मुझे मेरे सपने में, मुझे गुरुजी ने उनका सपना दिखाया, ड्रीम में वो आए हैं। और जहाँ मैं पहले रहती थी अपनी शादी से पहले, वहाँ वो मेरे घर आए हैं और अपने घर की, उनके पास भी महाराज की आशीर्वाद, गुरुजी के बख्शीश है, ये महाराज की गद्दी है। महाराज उनके घर भी आए हैं। तो मुझे सपने में महाराज ने दिखाया कि वो गद्दी लेके आ रहे हैं अपनी। तो और मैं जनकपुरी में रहती हूँ, तो मैं यहाँ अपना गुरुजी का रूम, जहाँ गुरुजी ने रूम बनवाया हुआ है, जहाँ मैं महाराज विराजमान तो हर जगह हैं, तो वहाँ मैं सफाई कर रही हूँ कि गुरुजी की गद्दी आई है, तो मुझे गुरुजी की गद्दी वहाँ लाने हैं। तो महाराज ने मुझे ये दिखाया सपने में। उसके बाद संगत जी 5 जुलाई को मुझे एक कॉल आया। तो आजकल आपको पता है कि बहुत स्पैम कॉल्स आते हैं, मतलब आपके फ़ोन हैक हो जाते हैं। तो मैंने वो फ़ोन नहीं उठाया क्योंकि ट्रू कॉलर में नाम आया, तो मैंने सोचा पता नहीं किसका अननोन कॉल था, तो मैंने नहीं उठाया। मैंने उस फ़ोन को ब्लॉक कर दिया। और संगत जी वो जो भैया फ़ोन कर रहे थे, वो अलग अलग फ़ोन से कर रहे थे, पर उनका ट्रू कॉलर में नाम आ रहा था। तो मुझे तो अब पक्का ही लगा कि ये कोई मतलब स्पैम है, आजकल मार्केटिंग वालों के आते हैं। तो मैंने वो फ़ोन नहीं उठाया। उन्होंने फिर अपनी वाइफ़ के फ़ोन से किया, क्योंकि सरनेम सेम था उनका, अंकल का, तो वाइफ़ का आगे नाम था और उनका सरनेम वो सेम था। फिर मैं मतलब जब वो फ़ोन कर रहे मैं ब्लॉक कर रही। तो महाराज ने सोजी बख्शी, तो मैंने व्हाट्सएप चैट देखी, तो उसमें उन्होंने उन अंकल ने ही, जिनका फ़ोन आ रहा था, उन्होंने लिखा हुआ था कि आप मेरा, मतलब नाम नहीं लिखा हुआ रहा था तब, वो मतलब हेलो हाय लिखते हैं जैसे चैट में, तो तब उनका आ रहा था मैसेज कि आप मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे। और उन्होंने मुझे 2 फ़ोटोज़ भेजी थी जो कि ब्लर आ रही थी। तो मैंने दोबारा से उसको ब्लॉक किया नंबर को, और मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला कि देखो ये ना मुझे कोई नंबर आ रहा है, कोई मतलब मैसेज भेज रहा है कि मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे, बार बार नंबर आ रहा है। तो मेरे हस्बैंड ने भी यही कहा कि नहीं नहीं ब्लॉक कर दो और इनकी चैट डिलीट कर दो। मैंने संगत जी वैसे ही किया। फिर मैं फ़ोन में बिज़ी हो गई। फिर दोबारा उनका फ़ोन आया किसी दूसरे नंबर से, पर नाम सेम आ रहा, नंबर वही, मतलब संगत जी उन्होंने 10-12 बार मुझे कॉल कर दिया। और फिर महाराज ने सोजी बख्शी, फिर मैंने दोबारा से व्हाट्सएप चैट देखी, तो उसमें महाराज की उन्होंने महाराज की ये गद्दी जो आप देख रहे हैं, महाराज की जो बख्शीश, जिसमें महाराज विराजमान हैं, महाराज खुद, मतलब उन्होंने मुझे गद्दी की महाराज की पिक्स भेजी कि, और वॉइस मैसेज भेजा कि ये आप ये मुझे आपका एड्रेस दिया गया है और आपको ये मुझे डिलीवर करना है। मैंने यहाँ से डिलीवरी भेज दी है, आज शाम को या कल मॉर्निंग में आपके पास ये ब्लेसिंग्स आएंगी। तो संगत जी जब मैंने वो सत्संग मतलब उनकी वॉइस सुनी, तो मेरी तो हार्ट बीट बहुत फास्ट होने लग गई। तो मैंने उनको फिर मैसेज किया कि सॉरी भैया, आजकल बहुत स्पैम मतलब कॉल्स आते हैं, तो मैंने मतलब आपको ब्लॉक कर रही थी। फिर उसके बाद मैंने उन्हें फ़ोन किया और उनसे बोला, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैडम ये आपके घर डिलीवरी आनी है, महाराज की ब्लेसिंग, हमें आपका एड्रेस दिया गया था और हमें आपसे एक पैसा भी नहीं लेना, बट ये ब्लेसिंग आपके घर पहुंचानी है।
शुक्राना गुरुजी का। और फिर मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला कि गुरुजी की गद्दी आनी है, क्योंकि मेरे परिवार में सिर्फ मैं ही जुड़ी हुई हूँ। मुझे नहीं पता मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे दोनों महाराज से जुड़े हैं कि नहीं, मतलब गुरुजी को वैसे नहीं मतलब मानते। अब कब से गुरुजी ने उनको जोड़ा हुआ है ये नहीं मुझे पता, बट मेरे घर में सिर्फ मैं ही महाराज से जुड़ी हुई हूँ। तो शुक्राना गुरुजी का। तो फिर उसके बाद संगत जी वो अंकल रात को 10:50 पे महाराज को लेके आए। अब महाराज के मैंने सत्संग जहाँ भी गुरुजी की ये गद्दी के सत्संग हैं, जैसे रेणु शर्मा आंटी का भी मैंने सुना था आशीर्वाद चैनल पे गुरुजी के, वहाँ भी मैंने सत्संग सुना था। और एक सूरत वाले अंकल हैं संजीव नारंग अंकल, उनका भी सत्संग सुना था। तो मुझे तो उन्होंने उसमें बताया था कि पार्सल आया था और वो भी हैरान हो गए थे, इतना बड़ा महाराज की गद्दी थी पर उनका डोर बहुत छोटा था। और मतलब गुरुजी की कृपा से छोटे डोर में से ही महाराज कैसे अंदर विराजमान हो गए। अब संगत जी मैं सेकंड फ्लोर पे रहती हूँ, मेरा घर भी सेकंड फ्लोर पे है, जैसे मल्टी स्टोरी होता है। तो हमारी लिफ्ट में महाराज की ये गद्दी नहीं आ सकी। तो मैं उन भैया को बोल रही कि भैया कोई बात नहीं, आप कोशिश करो, हमारे गुरुजी तो कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने सत्संग सुने, महाराज की गद्दी जहाँ भी गई है तो महाराज ने मतलब छोटे से दरवाजे में से भी महाराज आ जाते हैं, मतलब महाराज की कृपा है वो तो। पर महाराज ने शायद लिफ्ट में से नहीं आना था संगत जी। महाराज उस दिन देखो रात का टाइम था, महाराज की कृपा से 2 जने आए थे महाराज को लेके गद्दी लेके। तो 2 जने गुरुजी की कृपा से, 2 हमारे जो गार्ड्स होते हैं ब्लॉक के, गुरुजी ने उनसे सेवा लेनी थी शायद। तो 4 लोग महाराज की गद्दी सीढ़ियों से हमारे घर में महाराज आए। शुक्राना गुरुजी का। अब संगत जी देखो गुरुजी ने मुझे अपने कमरे देखो, हमें पता है जहाँ संगत जी जहाँ परमात्मा ने अपना स्थान लेना होता है वो वहीं अपना स्थान खुद बनाते हैं। तो मैंने तो अपनी तरफ से महाराज का कमरा जहाँ महाराज को विराजमान मैंने सोचा कि वहाँ अंदर कमरे में करूँगी, बट महाराज कमरे में भी वो दरवाज़ा छोटा था और उस दरवाज़े में से गुरुजी की गद्दी गुरुजी नहीं आए, क्योंकि महाराज को यहीं विराजमान होना था ड्राइंग रूम में। और मेरे अंकल ने भी कहा कि गुरुजी को यहीं मतलब विराजमान करो, जबकि वो मानते नहीं। और महाराज की लीला देखो संगत जी, जो मेरी बच्चे मानते नहीं, जो मेरी बेटी है वो भी महाराज की गद्दी आई, महाराज आए तो उसने फटाफट गुरुजी का मुंह मीठा करने के लिए कस्टर्ड बनाया और बोली कि मैं गुरुजी के लिए कस्टर्ड बना रही हूँ क्योंकि गुरुजी आए हैं। और मतलब मुझे इतनी खुशी हुई गुरुजी संगत जी कि जो मानता नहीं, मेरे हस्बैंड अंकल भी नहीं मानते, उन्होंने भी कहा कि गुरुजी को यहाँ विराजमान करो। और जो मेरी बेटी है वो भी मानती नहीं है, जैसे मतलब जैसे जुड़े नहीं हुए हैं। मुझे नहीं पता गुरुजी ने कैसे उन्हें जोड़ा है, या वो महाराज ही जाने हैं, क्योंकि वो उनकी जर्नी है। मैं कभी भी गुरुजी से नहीं मांगती कि गुरुजी मेरे परिवार को जोड़ो। मैं महाराज से हमेशा ये कहती हूँ कि गुरुजी मुझे ये विश्वास है आप पे कि वो ज़रूर जुड़ेंगे, टाइम आपका होगा, उनकी जर्नी है, आपको पता है गुरुजी आपने उन्हें कब जोड़ना है। तो अनंतम शुक्राना गुरु महाराज का कि गुरुजी ने उनको ऐसी सोजी बख्शी महाराज ने, और उन्होंने गुरुजी का स्वागत किया महाराज का। तो बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना संगत जी। मेरी तो कोई औकात नहीं, और मैं तो कुछ भी बहुत नालायक बेटी हूँ गुरुजी की, कुछ भी नहीं आता संगत जी, सच में कुछ भी नहीं आता, ना भक्ति आती है ना कुछ आता है। बट
महाराज का इतना प्यार कि गुरुजी खुद आए। संगत जी फिर उसके बाद एक दिन मेनका आंटी का मुझे फ़ोन आया। बहुत ब्लेस संगत है वो भी, महाराज की बहुत सेवा करती हैं वो और उनके हस्बैंड। हमेशा हमेशा मतलब उनके फुट, दे आर ऑन फुट, मतलब कि महाराज की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। महाराज ने उन्हें सेवाएं बख्शी हुई हैं, तो शुक्राना है गुरु जी का। तो उनका एक दिन फ़ोन मुझे आया कि आंटी आपका सत्संग अधूरा है, क्योंकि पहले मैंने किसी को नहीं बताया था कि गुरुजी से मैंने क्या मांगा है। पहले मैंने ये सबको बोला था कि मैंने गुरुजी से कुछ मांगा था कि गुरुजी मुझे कुछ चाहिए बर्थडे पे कुछ। तो महाराज ने जब बोला तो आंटी ने मुझसे पूछा कि महाराज ने कहा है उनको कि एनू पूछ कि तू की मंगिया सी और तेरे कोल की आया। तो उन्होंने मुझे, आंटी ने बोला, तो मैंने आंटी से बोला कि आंटी मैंने गुरुजी से प्यारा मांगा था। तो कहती प्यारा क्या होता है? तो मैंने कहा आंटी संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बड़े मंदिर में जब भी महाराज की कृपा से महाराज लेके गए हैं तो हमेशा जो शिव जी की फाउंटेन वाली मूर्ति है, मेरी हमेशा कोशिश होती है कि जब भी वहाँ बैठूँ तो मैं शिव जी की मूर्ति को देखती रहती हूँ और अंदर ही अंदर मन में बातें करती हूँ। मुझे नहीं पता महाराज का और मेरा क्या कनेक्शन है, बट कुछ कनेक्शन है संगत जी। वो नहीं मैं बता सकती, बट महाराज की मतलब बहुत महाराज के साथ कनेक्शन है गुरुजी के साथ। तो शुक्राना है गुरुजी का कि इस नलायक को गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा हुआ है, बाँह पकड़ी हुई है। मैं गुरुजी से यही बोलती हूँ कि गुरुजी बस मुझे मेरा हाथ कभी मत छोड़ना, बस महाराज सुख हो दुख हो आप ही हमेशा रहना। तो बहुत शुक्राना संगत जी। सत्संग करते हुए मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं महाराज से माफ़ी मांगती हूँ और आप सबसे भी माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने सत्संग सुनाते हुए मेरे से कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। अब मैं अपना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे भोले बाबा। जय गुरुजी।